माध्यम से मिलवा रहा हूं। मधुबन विधानसभा के सतत और प्रयत्नशील प्रत्याशी के रूप में उभरने वाले एक नए युवा चेहरे जो परिचय के मोहताज नहीं है और पूर्व से भी समाज सेवा इनका मुख्य कार्य रहा है। जनाब आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह हुआ। मैं बेसिकली पकड़ी दयाल के सिसहनी ग्राम के रहने वाला हूँ और लगभग पूर्व में मैं जिला परिषद मैंने फाइट कर चुका हूँ। जिला परिषद का चुनाव सबसे पहले लड़े? जी, सबसे पहले मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा। उससे पहले मैं दिल्ली में जॉब में था। कितने नंबर पर रहे जिला परिषद? मैं सेकंड नंबर पर रहा। वैसे तो मैं सुबह में 9 बजे हमारी घोषणा हुई थी जीतने की, लेकिन बाद में एक साजिश के तहत जो है कि हरा दिया गया। बढ़ती लोकप्रियता को कम करने के लिए ऐसा किया? बिल्कुल जी, हमारी लोकप्रियता को देखते हुए हमारे विरोधियों ने मेरे साथ गलत किया। आपका राजनीति में आगमन कब हुआ? मेरा राजनीति में आगमन 2014 में हुआ। किसी दिल से या दल से? नहीं सर, दिल से हुआ है। मैं ऐसे समाज सेवा से जुड़ के लोगों के जब मैं दिल्ली में था, दिल्ली से मैं पटना से मैं जब गांव गया तो गांव में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है उनको अथी नहीं मिल पा रही है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो मैं किसी राजनीतिक के भावना से नहीं आया था कि मैं किसी पद पे जाऊंगा। समाज में लोगों की सेवा की भावना से और समाज में उत्पन्न गरीबी और अशिक्षा को खत्म करने के लिए मैं समाज में उतरा और धीरे धीरे। कितने दिनों में आपने जो वर्तमान चुनाव, जो पहला चुनाव लड़े, उसकी तैयारी आपने कितने दिनों के? सर 1 महीने में। 1 महीने के चुनाव में आप दूसरे नंबर पर लगे? जी बिल्कुल, 1 महीने में। मैं उस चुनाव की तैयारी बहुत पहले से नहीं कर पाया था, क्योंकि पहले से मेरा इरादा नहीं था कि मैं किसी पद पे जाऊं। और 1 माह के चुनाव की तैयारी में आप दूसरे नंबर पर रहे? जी बिल्कुल, 1 माह की तैयारी में। कुल वोटों की संख्या कितनी है? सर हमारे यहाँ कुल वोटों की संख्या 14,000 के करीब है। और मधुबन विधानसभा क्षेत्रीय गणित बताएं। मधुबन विधानसभा का क्षेत्रीय गणित में सर 3 आपको इसमें प्रखंड आता है। एक मधुबन है और पकड़ी दयाल है, जो दोनों में लगभग समकक्ष है। और थोड़ा कम फेनहारा का है, लेकिन काफी महत्व रखता है फेनहारा भी राजनीतिक रूप से। इसमें जनता के सुंदर राज पार्टी में आप कैसे आपका आगमन हो गया, क्या सोचा? जन सुराज और माननीय प्रशांत किशोर जी का जो विचार लगा, लोगों को शिक्षित करना और लोगों को मैंने रोजगार देना। यहाँ सबसे बड़ी समस्या बिहार में पलायन है। हम लोग भी बिहार से बाहर जाकर काम कर चुके हैं, तो उस द्वेष उसको झेल चुके हैं, बिहारी शब्द को झेल चुके हैं। बाहर में जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे बिहार के बंदे को बहुत ही गलत दृष्टि से देखा जाता है। आप लोग भी जानते होंगे कि किस दृष्टि से देखा जाता है। और इनका ये विजन मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई हम जो यहाँ रोजगार उत्पन्न करेंगे और लोगों का पलायन रोकेंगे, शिक्षा के स्तर को सुधार करेंगे। आप छोटी सी चीज देख सकते हैं सर कि एक हाई स्कूल का टीचर जो 50,000 प्लस में वेतन प्राप्त करता है, उनका कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जिनका 50,000 से मैंने कम का वेतन होगा। और वही आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो उनका वेतन 10,000 8,000 रुपये है। वो जो एक अच्छा शिक्षा दे पाते हैं वो 50,000 वाले टीचर नहीं दे पाते हैं। ये हमारी व्यवस्था। कितने दिनों से आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और इसका भ्रमण कर रहे हैं इस क्षेत्र का? लगभग सर साल भर से मैं इसमें जनसुराज से जुड़ा हूँ। और जनसुराज में मैं एज एक दीप जला रहे हैं, क्योंकि ये तो पार्टी की नीति के अनुसार टिकट का निर्धारण होना है। जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात है। इस पर आपका क्या कहना है? सर मैं उसमें यकीन रखता हूँ कि पहले जब तक फसल में खेती जोतेंगे, बोएंगे, बीज डालेंगे, तभी तो फल काटने का ये रखेंगे। तो मैं भी उसी तरीके से खेती कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं ईमानदारी से अगर खेती कर रहा हूँ तो मुझे भी अच्छा फसल मिलना चाहिए। और ये अभी जितने भी आपके जन सुराज के लोग हैं और जन सुराज के वरीय पदाधिकारी हैं, उनको आप क्या शुभकामना दे रहे हैं? इस नए गंगा स्नान में शुद्धता की पूर्ण गारंटी के साथ वे गंगा स्नान करेंगे, कामना है इसके? सर इसमें जितने भी लोग जुड़े होंगे लगभग पहले से ही गंगा स्नान उनको गंगा स्नान तो वो करेंगे जिन्होंने पाप किया है।
आप हमारे विरोधियों और अदर पार्टियों को कहिए कि वो गंगा स्नान करें, हमारे जन सुराजी क्यों करेंगे? जन सुराजी तो ऑलरेडी जो लोग भी जुड़े हैं वो सही अपने दिल से साफ सुथरे लोग जन सुराज में जुड़े हुए हैं। तो गंगा स्नान उन्हें जरूरत है जो आज 35 सालों से बिहार को चला है, कभी जाति के नाम पे तो कभी धर्म के नाम पे, तो कभी हर प्रकार से जनता को जो ठगने का काम किए हैं वो लोग गंगा स्नान करेंगे और वो अपने अति में करेंगे। हम तो ऑलरेडी बहुत शुद्ध हैं, पहले से शुद्ध हैं। और युवाओं के प्रति आपकी क्या मांग सर? युवा तो सर चाहे देश हो चाहे बिहार हो, आपका सर एक पीढ़ी है, आपका एक भविष्य है, तो स्वाभाविक है कि युवाओं के प्रति और देश को संचालन करने का सारा श्रेय तो युवाओं को जाता है। सर जनता के राज्य हो, गांधी जी का ये अपना जन सुराज की एक परिकल्पना की थी उन्होंने, जिसको 70 सालों में और कोई सरकार तो नहीं कर रही। अब हमारे प्रशांत किशोर जी जन सुराज की परिकल्पना को लेके आए हैं, गांधी जी के सपना को साकार करने के लिए। जनता का सही राज यही है जन सुराज। अभी तक जनता के राज तो है नहीं। और के संदर्भ में क्या कहना है? जो पार्टी का अपना संविधान है और आज तक किसी पार्टी ने ये संविधान नहीं बनाया, अपना संवैधानिक कार्य पर चलने का ये नहीं किया और आपकी पार्टी ने किया, उसके संदर्भ में सर औरों से अलग तो है ना, तभी तो क्या संविधान है? संविधान है सर कि इसमें कोई भी जो जनता के बीच में कार्य नहीं करेगा उनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस टाइप का अपना है, जनता का अपना जन सुराज का अपना संविधान है और उसे जरूरत पड़ा तो निरस्त भी कर दीजिए। बिल्कुल, आपके विधानसभा कानूनी और स्तर पर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन पार्टी स्तर पे किसी भी व्यक्ति को जो है अगर आप जनता के बीच में नहीं काम करते हैं और आपके विरुद्ध में उस टाइप का शिकायत मिलता है तो आपको उससे अपने पार्टी के स्तर से उनको बेदखल किया जा सकता है। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से एक युवा चेहरा जो कहीं परिचय के मोहताज नहीं, और उनको भी बिहार के धक्के की मार लगी है और बिहार सबसे बड़ा गरीब स्टेट है और शिवहर सबसे बड़ा गरीब जिला है बिहार के अंतर्गत। ये दोनों के कनेक्शन में मधुबन आता है और एक तरफ जो है शिवहर लोकसभा क्षेत्र है और दूसरे तरफ विधानसभा क्षेत्र जो है पूर्वी चंपारण है का ही क्षेत्र है आता है। मैं मिलवा रहा था और इनकी व्यथा और इनकी सोच युवाओं के लिए और पलायन रोकने के लिए अधिकतम प्रयास है और इसको सफल बनाने के लिए इन्होंने एकमात्र प्रशांत किशोर को ही योग्य समझा है। इसलिए प्रशांत किशोर के हर कार्यकलाप को ये पसंद करते हैं और उनका जो निर्देश होता है उसके अनुसार ये कार्य करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का भी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।